और ये पहली बार है किसी बजट ने इतना बड़ा टैक्स रिलीफ दिया हो मिडिल क्लास के लिए। कल एक फंड ऑफ फंड को रिप्लेनिश करने की बात हुई है, डीप टेक सेक्टर के लिए फोकस किया गया है और ये मेरे विचार से बड़े महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 को कल पार्लियामेंट में पेश किया। इस बजट को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। आखिर क्यों है ये बजट ऐतिहासिक और क्रांतिकारी? टैक्स स्लैब की बात हो या दवाओं को टैक्स फ्री करने की बात हो, बजट को लेकर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने इस पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि मिडिल क्लास को इतना बड़ा एग्जेम्पशन पहले कभी इंडिया के हिस्ट्री में नहीं मिला है। ये टोटल टैक्स का करीब 7 से 8% है। इसके लिए बहुत पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल चाहिए, जो कि सरकार ने दिखाया है। सरकार ने ये फैसला कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए किया है। सरकार के हिसाब से मिडिल क्लास के हाथ में ज़्यादा पैसा देना जरूरी था, देश में डिमांड को बढ़ाना जरूरी था। अगर भारत को 8 से 9% की ग्रोथ पर ले जाना है तो कंजप्शन को ड्राइव करना आवश्यक था। पर यह बजट इसकी वजह से ग्रोथ तो देगा ही, साथ ही इसके साथ जॉब्स भी देगा। जब 8% की ग्रोथ होती है और लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर फोकस है, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी बजट में टूरिज्म, टॉय सेक्टर, लेदर, फुटवेयर और 100 एक्सपीरियंशनल डिस्ट्रिक्ट कृषि क्षेत्र में, तो जहां पर आप नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, बदलाव लाएंगे, तो ये ग्रोथ विथ जॉब्स का बजट है। आप भी सुनिए कि बजट 2025 को लेकर के नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने और क्या कुछ जानकारी साझा की। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो इस बजट में है कि वो डिमांड को बढ़ावा देता है और ये पहली बार है किसी बजट ने इतना बड़ा टैक्स रिलीफ दिया हो मिडिल क्लास के लिए। और 1 लाख करोड़ का मतलब आपको आपके जो टैक्स कलेक्शन है उसका 7-8% की रिलीफ दे देना बहुत बड़ी चीज़ है। पर इससे लॉन्ग टर्म में देखिए कंजम्पशन बूस्ट होगा, इससे प्रोडक्शन बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, ग्रोथ बूस्ट होगी और ये आवश्यक था इस माहौल में। और बड़ी सोच और बड़ी विशाल हृदय के साथ ये काम किया गया है और मेरे विचार से वो भी बड़े फिस्कली रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया गया है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अगले साल का 4.4% रखा गया है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी देखा गया है। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे बहुत फोकस है, तो जॉब्स आनी चाहिए। इसके साथ टूरिज्म हो या आपका फूड प्रोसेसिंग हो, टॉय सेक्टर हो, लेदर हो, फुटवेयर हो, ये सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, उन पर फोकस है। और उसके साथ साथ स्टार्टअप्स का लिए एक फंड ऑफ फंड को रिप्लेनिश करने की बात हुई है, डीप टेक सेक्टर के लिए फोकस किया गया है और ये मेरे विचार से बड़े महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं। पर उनके अलावा ये जो न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस है और एसएमआरस पर फोकस है और इंश्योरेंस की ओपनिंग अप फोकस है, ये देश को आगे चल के बहुत फायदा देंगे। सर, मेडिकल सेक्टर को बात करें तो कई तरह की अनाउंसमेंट हुई है, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल्स की बात करें या फिर मेडिसिन की बात करें। नहीं, ये बड़े मेजर अनाउंसमेंट्स हैं कि हर हॉस्पिटल में, हर शहर में आप एक डे केयर कैंसर सेंटर बनाएंगे। तो ये बहुत लोग गरीबी के नीचे चले जाते हैं क्योंकि कैंसर केयर बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है और हेल्थ में, एजुकेशन में, न्यूट्रिशन में ये और एग्रीकल्चर में, ये सारे बड़े मेजर अनाउंसमेंट्स हैं इस बजट में।